भगवान की जय। भोलेबान के बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है आरती। जय 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 श्री भागवत भगवान की ये आरती। जय 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 पापियों को पाप से है आरती। जय 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 श्री भागवत भगवान की आरती। जय 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 पापियों को पाप से है आरती।
काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हरि ओम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। बरनहुँ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। हरहु कलेश विकार। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक।
या सुप्रवस्त्रमृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपदम् आसना या ब्रह्मा अच्युत शङ्करः पृथिवीदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती मां भगवती विशेषजा ह्यपहा नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गम् सीता समहरोपितमामभागम् पाणौ महाशायतचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु ना अन्या जाने देव जाने ना जाने। वरह पीडं नटवर वपु कर्ण्यो कर्णीकारम् विप्रदवासा कनककपीशं व्यजयन्ती च माला। रन्ध्रान वेणोरधरसुदया पूर्यन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीत कीरते। जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चित चुरैया जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं और नंदगांव
नाम सोगा। बंसी बट सो बट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करो मते अनुसार। तुम दास रघो नाथ के, और मेरी राखो तुम अला। कथा कर्म होत हैं, जो सुनियो वीर हनुमान। राम लखन सीता जानकी, सदा करे कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। सीता राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम, सीता राम जय जय राम। लो कल्याण मेरे राम, लो कल्याण मेरे राम। मेरे मनवतियों मेरे राम, मेरे मनवतियों मेरे राम। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम। लो कल्याण मेरे श्याम, लो कल्याण मेरे श्याम। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मंगल करने वाले, मंगल को देने वाले, भक्त वंचा कल्प करो भगवान श्री ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण और भागवत जी के माध्यम से भगवान जी के स्वभाव का, भगवान जी के प्रभाव का और उनकी तन्मयता से जो भगवत कृपा है हम उसका रसपान कर रहे हैं। भगवान जी की पराशक्ति श्री भगवान जी की परशक्ति श्री वृषभानु नंदिनी मां
भगवती स्वरूपा श्री राधा जी की असीम अनुकंपा से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ के कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, पहाड़िया देवता और पितर देवता, इन सब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। माँ भगवती ज्वालामुखी का ये पावन क्षेत्र, माँ भगवती की असीम अनुकंपा से हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। तो जिस भगवती की पावन धरा, उस भगवती के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। व्यास नदी का ये पावन तट और तट के ऊपर बसा ये पावन ग्राम, और इस ग्राम के बीच में ये पुण्य परिवार, तो धन्य है वो यजमान जिनके संकल्प यहाँ सिद्ध हो रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके संबंधी जन, गांव के लोग, अन्य जनपद से आए हुए, दूर दूर से विद्वान बुद्धिजीवी, भक्तिमयी माताएं और स्नेह में बालक सबको व्यासपीठ से जय श्री राम। भगवान की असीम अनुकंपा, असीम कृपा, इस कली काल के बीच में हम लोग धर्म में बैठे हैं। तुलसी तन खेत है, मनसा भयो किसान। तुलसी तन एक खेत है, ये जो तन है एक खेत है, और मनसा भयो किसान, और इस खेत की बिजाई करता है मन। तुलसी तन खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, एक पाप का बीज है और एक पुण्य का बीज है। सोच समझ निधान। अब हमने क्या बीजना है, ये हमारे ऊपर ही निर्भर है। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल आएगी। अगर अच्छी फसल चाहिए तो अच्छा बीजना पड़ेगा। अगर फसल खराब है तो देखो हमारी इस फसल का असर कहाँ पड़ेगा। फसल खराब हो जाए ना, इस साल फसल मानो बरसात ज्यादा हो गई तो फसल खराब हो गई कईयों की, लेकिन फसल अगले साल जरूरी नहीं खराब हो, ठीक हो सकती है। फसल खराब हो तो अगले वर्ष ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर नस्ल खराब हो जाए ना तो वो ठीक नहीं होती है। फसल दोबारा उगाई जा सकती है, लेकिन नस्ल नहीं उगाई जा सकती दोबारा। इसलिए सबसे बड़ा है नस्ल। नस्ल कौन? हमारी पीढ़ियां, हमारे आने वाले। और ये नस्ल अगर अच्छी है ना, तो ये नस्ल अच्छी कहां बनेगी? धर्म के क्षेत्र, पुण्य में, सत्संग में, धर्म में। जैसे तैसे कैसे भी बैठना पड़ेगा, और जब बैठेंगे धर्म में तो क्या होएगा? हमें जीने की कला आएगी, हमें जीने का पता लगेगा। क्योंकि सत्संग जो है वो जीवन के बीच में आनंद लाता है। बसंत जैसे उजड़े हुए चमन में वो हरा भरा करता है ना, बसंत और ग्रंथ, ये दोनों क्या है? ये हरियाली ही लाते हैं। जब जीवन के बीच में हम धर्म में बैठेंगे, धर्म का काम करेंगे, तो मन को एक शांति होती है कि हमने धर्म यज्ञ किया। अब दोबारा हो चाहे नहीं हो तो भगवान जाने, चाहे ना बात। लेकिन ये तो पीढ़ियों के लिए बात हो गई कि यहाँ एक धर्म यज्ञ हुआ था, और ये ठाकुर जी की ही कृपा है।
और ठाकुर जी की कृपा से ही हमारा मन, बुद्धि और चित्त परमात्मा से तब जुड़ेगा जब हम इसको धर्म में लेके जाएंगे। तो शक्ति की कृपा से ये देव यज्ञ हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। आइए आज मां के नाम से कथा में प्रवेश करें। बोलिए अम्बे मैया की जय हो। असा पराणे तेरे ज्वालामुखी भगवती पराणे तेरे हो, ज्वालामुखी भगवती पराणे तेरे हो, ज्वालामुखी भगवती पराणे तेरे हो, ज्वालामुखी भगवती सच्चे दरबार की सचिया जोता
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा जी के पावन तट के ऊपर श्री भागवत जी की पावन कथा का रसपान करवा रहे हैं और भगवान जी की बाल लीलाओं का रसपान सुखदेव जी महाराज करवा रहे हैं। दृष्ट्वा परिश्रम कृष्णः कृपा असीत स्ववंदने। भगवान जी ने देखा कि मैया पकड़ने का प्रयास कर रही थी और फिर भगवान ने कृपा की कि मैया से भगवान बंध गए थे। जिन परमात्मा को करोड़ों वर्ष उनका नाम लेने पर भी नहीं हम बांध सकते, करोड़ों जन्म भी जिनको बांधने में अगर लग जाए ना कोई, तो जन्म भी कम पड़ जाएंगे। परमात्मा स्वतंत्र है, लेकिन भगवान ने देख लिया कि मैया ने जिद की है, हट के लिया है, तो भगवान बंध गए थे। और जैसे ही बोला बंधे परमात्मा, तो मैया ने एक उखल से बांधे और अंदर काम करने के लिए चली गई, उस कक्ष को साफ करने के लिए जहां दही गिरा था। जब भगवान बाहर रह गए और मैया अंदर चली गई, तो भगवान ने बाहर काम करना शुरू कर दिया। बोले भगवान जी ने अपनी लीला को पूरा करने के लिए जिस उखल से बंधे थे, उस उखल को ही खींचना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही भगवान जी ने उखल को खींचना प्रारंभ कर दिया, तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उस आंगन में दो वयोवृद्ध पेड़ थे और ये पेड़ थे यमला अर्जुन के। जमीन से एक थे, लेकिन बाहर जब निकले तो दो थे, क्योंकि ये दो भाई थे, नलकूबर और मणिग्रीव। और जैसे ही नलकूबर मणिग्रीव नाम के दो कुबेर के बेटे थे जो पेड़ बने थे, आज भगवान ने दोनों के बीच में जाके उखल को फंसा दिया। और जैसे ही उस उखल को बीच में फंसा दिया, तो भगवान जी ने इससे पहले कि मैया बाहर आए, अपनी लीला को आगे बढ़ाया। क्या किया भगवान जी ने? अपनी लीला को कैसे बढ़ाया कि भगवान जी ने उखल को थोड़ा सा बल लगाया, और जैसे ही बल लगाया तो ये दोनों पेड़ हिले। और जब ये दोनों पेड़ हिले तो क्या हुआ कि नीचे जमीन में इनकी जड़ टूटी, और जैसे ही जड़ टूटी तो बीच में से दो पुरुष दिव्य स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए भगवान के सन्मुख आ गए। और आते ही भगवान उखल से बंधे परमात्मा के चरणों में दंडवत हो और स्तुति गाने लगे। क्या? नमः परम कल्याण नमः परम मंगला वासुदेवाय शांताय यदुनापते नमः। स्तुति गाने लगे कि हे परम कल्याण, हे साध्या स्वरूप परमात्मा, आपको प्रणाम है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु,
आपका नाम भी मंगलकारी और आपका काम भी मंगलकारी। मंगल यानी आप मंगल साधन स्वरूप है। आपके दर्शन से ही जीव का मंगल हो जाता है। हम लोग भगवान को स्नान कराते हैं ना, कपड़े पहनाते हैं ना, फिर क्या बोलते हैं, भगवान को हमने पवित्र कर दिया। बोलो किया ना। अरे जो पहले ही पवित्र है, हम उसको क्या पवित्र करेंगे? भगवान तो पहले ही पवित्र है, जबकि आप पवित्र भी उनके नाम से पवित्र होता है। जब हम सुबह उठते हैं ना, तो उठते ही सर्वप्रथम तो नियम यही कि भगवान को याद करो। उठ करके नियम ये उठने का, उठते ही भगवान को याद करो। भांग बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ही बोला, भगवान का नाम ही मंगलकारी है। और अगर हम ये बोलते हैं कि हमने भगवान को पवित्र किया, तो हमको तो बोलते ही अवस्था का दोष लग जाता है। दर्शन शास्त्र कहता है मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु तु दशरथ अजर बिहारी। मंगलम भगवान, बोलो, जिनके नाम से ही मंगल होता है वो परमात्मा पहले ही मंगलकारी है। उनके नाम से हम पवित्र होते हैं। और भगवान का नाम लेने में पवित्रता की जरूरत किसको है? बोले भगवान का नाम लेने में पवित्रता की जरूरत नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर हमने अपना काम करना है ना, भगवान की सेवा करनी है, भगवान की पूजा, तो हमको नहाना पड़ेगा, है ना। जबकि अगर भगवान का ही नाम लेना है ना, उसमें ना अपना काम नहीं है कोई, तो इसमें नहाने की जरूरत नहीं है। क्यों? सुबह उठते ही बोलते नहीं भगवान का नाम लिया करो, तो भगवान का नाम तो आप पवित्र होते हैं जब उठते हैं। तो मुंह में मल है, शरीर में मल है, हा? और उस मल अवस्था के बीच में भी, दूषित अवस्था के भी बीच में भी, अपवित्र अवस्था के बीच में भी हम भगवान का नाम लेते हैं। यानी उन्हीं के नाम से अपवित्र जो है वो पवित्र होता है? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित कौन है? जो गया गुजरे से भी परे है। भगवान का नाम वो है जो पतित को भी पावन करता है। इसलिए कहा कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है, परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले हे यदुवंशी शिरोमणि, हे प्रभु श्री कृष्ण जी, आपको बारंबार प्रणाम है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। ऐसे ही बोला उन्होंने, स्तुति गाई, हे प्रभु हम आपके दास अनुदास हैं, आज आपने हमारे ऊपर कृपा कर दी। भगवान प्रसन्न हो गए। कहा अरे आपका कल्याण हो, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। उखल से खुद बंधे, और भगवान क्या बोलते हैं? आप हमसे वर मांगो। तो क्या मांगा? वाणी गुण अनुकथने श्रवणो कथाया। हे प्रभु, हमारी वाणी जब भी खुले तो आपका नाम गाए, हमारे कान सदा आपका नाम सुने, हमारे हाथ सिर्फ आपका काम करे, हमारा मन आपके चरणों में लगा रहे। हे प्रभु, ये सिर सदा आपके चरणों में झुका रहे। ऐसे ही हे प्रभु, ये हमारा जीवन ही, हमारा शरीर ही
प्रत्यक्ष रूप में संत हो जाए, और संत जो है वो भगवान का ही गान गाता है। अब संत कपड़े से नहीं बनते, बोलो है ना बात। संत की जो परिभाषा ये क्या है कि कोई बोलेगा साधु बन करके ही जीवन चलता है तो उससे ठीक सिस्टम हो जाएगा, नहीं। सुखदेव भगवान का रूप थे, इन्होंने भी कहा था कि गृहस्थ प्रपंच में नहीं फंसूंगा इसमें। तो व्यास जी ने जनक जी के पास भेजा था, और जनक जी ने उनको गृहस्थ के बारे में बताया था कि गृहस्थ प्रपंच नहीं है। अगर गृहस्थ नहीं है और गृहस्थ सुखी नहीं है तो तीनों आश्रम सुखी नहीं होंगे। इसलिए गृहस्थ सर्वोपरि आश्रम मानते हैं। गृहस्थ में आदमी उठना बैठना जीना सबका भरण पालन कौन कर रहा है? गृहस्थी तो करता है। इसलिए बोला घर में रहते हुए भी जीव अपना जीवन संत जैसा कर सकता है, मतलब कि भगवान को ही तो भजना है? और भगवान को घर में भी भजा जा सकता है। घर छोड़ के जाएंगे, सोचेंगे साधु बाबा बन जाएंगे तो गुजारा हो जाएगा। चलो अच्छा है, इतना बड़ा बैराग आ जाए वो तो कम नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कपड़ा बदल करके नहीं तुम संत हो सकते हो, नहीं। क्योंकि आसक्ति कहीं भी आ सकती है, आसक्ति कहीं भी आ सकती है। कई लोग हैं घर में भी रहते हैं तो उनका स्वभाव ही साधु जैसा हो जाता है, ऐसा जीवन हो जाता है। ऐसे ही कहा गुरुदेव, ये हमारा सिर सदा आपके सामने झुका रहे और सदा हम आपके दर्शन करते रहे, सदा हम संतों के दर्शन करते हैं। क्यों? भगवान का रूप है संत। तो हे प्रभु, संत जो है वो प्रत्यक्ष आपका शरीर मानते हैं। इसलिए हे प्रभु, हमारी आंखें सदा उनके दिव्य आत्माओं का दर्शन करती रहे। आप इतनी कृपा कर दीजिए। भगवान ने कृपा की, वो वहां से चले गए। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दोनों कौन थे। तो बताया कि राजन सुनो, ये दोनों राजा सुनो, ये दोनों कुबेर के बेटे थे। और नारद जी का श्राप इनको लगा था, अभिमान में इन्होंने नारद का ही अनादर कर दिया। और जब अभिमान में अनादर किया, अभिमान में जब अनादर कर दिया तो क्या हुआ? श्राप दे दिया था नारद ने, जाओ दुष्टो, तुम्हारी वृत्ति तो अब तुम अभिमानी हो ना, तुम्हें पेड़ बनना पड़ेगा। और पेड़ों की योनि में इनको जाना पड़ा। पेड़ों की योनि मिली फिर इनको, और पेड़ों की योनि जब मिली तो ये जो पेड़ योनि है ना, बोला अगर जीवन में अभिमान में रहेंगे ना तो बाद में पेड़ बनना पड़ेगा, लकड़ पत्थर बनना पड़ता है। अकड़े रहो कितने साल अकड़ना है। इसलिए आज भगवान ने इनके ऊपर कृपा, क्योंकि नारद ने ही बताया था द्वापर युग में जब तुम भगवान के आंगन का पेड़ बनोगे और जब भगवान आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान के अलावा तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। और आज भगवान ने कृपा कर दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो तुम्ही रहती अदालत तुम्हारी, तुम्ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
जो दीनों के दिल में जगह तुम पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम पाते। किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया आबाद तुमसे। गरीबों से है चाहत तुम्हारी, गरीबों से है चाहत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। न तुम होते हाकिम ना हम होते मुझे, न तुम होते हाकिम ना हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम ना हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम ना हम होते मुजरिम। घर में होती हिफाजत तुम्हारी, घर में होती हिफाजत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, बाकी न होती जो आदत तुम्हारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसके बाद भगवान ने अगली लीला की, भगवान व्यापारी बन गए। व्यापारी मतलब ही वो फलानी श्रुतवाहा सत्वर कहा कि कृणी ही वो फलानी इति। एक दिन भगवान घर में है और आंगन के बीच में गली में एक बूढ़ी माता आई। वृद्धा थी, कमर टेढ़ी हो गई है, आवाज लगाई, फल ले लो, फल ले लो। क्या बेचती थी? फल।
ज्यों ही भगवान ने सुना तुरंत दरवाजे के ऊपर चले गए, आवाज लगाई मैया मैया। बूढ़ी माँ मुड़ के देखे, हाँ लाला। बोला इधर आओ। मैया आई, बोला ये क्या है? मैया बोली लाला इसमें फल है, मैं फल बेचने वाली हूँ। अच्छा तो मैया मुझे फल दोगी? दुनिया को फल देने वाला क्या बोलता है, मुझे फल दोगी? मैया बोले मेरा तो काम ही फल बेचना है, चाहे तुम लो चाहे कोई और ले। हाँ आप लो। बोले अंदर आ जाओ। मैया अंदर गई और ठाकुर जी 2.5 वर्ष के हैं। मैया से कहते हैं मैया आ मैं तेरी टोकरी उतार दूं। मैया बोली थोड़ा पीछे रह, कहीं ऐसा ना टोकरी मेरे हाथ से छूटे और तेरे ऊपर ही गिर जाए। टोकरी उतारी और देखो भगवान ने क्या देखा कि माथे पे पसीना पड़ा है। और जब माथे पे पसीना पड़ा है तो ठाकुर जी ने अपना पीतांबर उतारा गले का और माँ का पसीना पहुंच दे। मैया तू तो थक गई है। बोले क्या करूं लाला, अब पेट भरने के लिए कमाना तो पड़ेगा। अच्छा बोला मैया क्यों तुम्हारे घर में नहीं है कोई? तुम्हारे पास माखन मिश्री नहीं है? बोले लाला मैं अकेली हूं, वैधव्य दोष लग गया है, औलाद कोई है नहीं। अच्छा मैया फिर? बोला तो फिर पेट भरने के लिए तो कमाना पड़ता है। अच्छा चलो मुझे फल दो। मैया बोली कितने का दूं? कितने का दूं? कितने पैसे का दूं? बोला मैया धन तो है नहीं। तो बोले लाला अगर मैं धन नहीं लूंगी तो फिर मैं सांझ को क्या खाऊंगी? बोले मैया तुझे धन की क्या जरूरत है? बोले धन से मैं अनाज लूंगी और अनाज से फिर पेट। बोले तो अनाज ही जो ले ले। मैया सोचे चलो अनाज देते, ठीक है। बोला चल जा अनाज ला। मैया बोली, भगवान बोले पहले आप दो ना फल। मैया बोली तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? बोलो तो तुमको मेरे ऊपर नहीं है? मैया देखने लगी है तो छोटा, लेकिन ये तो बड़ा भारी पक्का है कि बोलता है तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। और जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है ना, वो समझो जीवन में उसका जीना भी बेकार है। भगवान के ऊपर विश्वास, भगवान का काम हो रहा है ना, तो एक विश्वास है। और ये मत सोचो कि वो होंगे कि नहीं होंगे, मन में इतना विश्वास रखना वो यही कहीं होगी। वो परमात्मा दूर नहीं है, वो कण कण में, हर कण कण उनका है। ऐसे ही बोला मैया तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं? मैया अब ये नहीं बोली नहीं है। बोले है तो फिर दो ना। बोले ठीक है। मैया ने एक फल उठाया, छोटे छोटे हाथ पे दे दी। बोले सारे दो ना मुझे। बोले लाला तू क्या करेगा सारे का? बोले तो तू काय को गांव में घूमेगी, इधर ही दे दे सारे। अभी भी मेरे पास आकर अभी भी तुझे औरों के ऊपर विश्वास है? ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं कि मेरे घर पास बैठ कर के भी तुझे औरों पे विश्वास है कि मैं उनको दूंगी तो मेरा गुजारा होएगा। अरे जब भगवान की नौकरी, भगवान की चाकरी है ना, बोलो तो कमी नहीं छोड़ते ये किसी को। बस आप अपना नियम नहीं छोड़ना। अपना नियम अगर छोड़ दोगे तो क्या होगा?
फिर भगवान भी बोलेंगे चल, मैंने क्या बोला, द्रौपदी की मदद क्यों नहीं की भगवान ने? पहले पत्नियों को देखे, फिर दादा को देखे, द्रोणाचार्य को देखे कि कोई उठेगा, फिर खुद भी प्रयास किया। गजेंद्र मोक्ष की कथा में यही है। गजराज पहले अपने परिवार को बोलने लगा बचाओ मुझे, है बचाओ मुझे, पत्नी को कहा बचाओ मुझे, जब मगर ने पकड़ लिया पैर और खींच के पानी में ले जाने लगा, तो पत्नी कहने लगी कि स्वामी आप तो मेरे से बलिष्ठ हैं, अगर आप को ये गज खींच के ले जा रहा है तो भला मैं तो आपसे कमजोर हूं, मैं भला कैसे छुड़ा सकती हूँ? अगर मैं भी चली गई तो मुझे भी मार देगा, फिर हमारे बच्चों को कौन देखेगा? इसलिए आप चले भी गए तो मैं हूं ना बच्चे देखने के लिए। और जब बच्चों को पुकारा, बच्चों आप बचाओ, आप बचाओ, तो हथनी अब बच्चों की ओर देखे, बच्चों मत जाना, तुम्हारे पापा तुमसे ज्यादा बलवान हैं। जब ये इस गज को ये मगर से नहीं छूट पाए तो तुम तो छोटे छोटे हो अभी। पहले पत्नी को पुकारा, बच्चों को पुकारा, परिवार को पुकारा, जब कोई नहीं आया तो ऊपर की ओर देख के कहने लगे हे गरुड़नाथ, हे गरुड़ के ऊपर अरूढ़ रहने वाले हे नारायण, हे हरि, मेरे प्राण बचाओ। और भगवान ने जैसे ही सुना ना, तो भगवान इतने वेग से आए थे ना गरुड़ के ऊपर कि उनका पीतांबर भी हवा में उड़ गया था। ये किस लिए? बोला जब जीव को कहीं से कोई सहारा नहीं रहता तो भगवान सहारा बनते हैं, लेकिन भगवान के साथ पहले ही सहारा अपना बना के रखो, भगवान के संग अपना जीवन जोड़ के रखो। रोज सहारा इन्हीं का है, और जिसको इनका सहारा नहीं ना, उसका कोई किनारा भी नहीं, उसकी नैया यहाँ से वहां, वहां से वहां। इसलिए भगवान को ही अपना सहारा बना करके कहीं भी जाओ ना, कितना भी कारोबार है, कितना भी व्यापार है, कितना भी सब कुछ है ना, कितना भी धन है, कितनी भी संपत्ति है, लेकिन ठाकुर जी मुझे तो आपका सहारा है। नहीं तो क्या होगा? भगवान बड़े बड़े धनवानों का सहारा भी ऐसे बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे ना कभी, कि सारा धन एक सेकंड में स्वाहा। फिर क्या करेगा आदमी? फिर बोलते भगवान ने हमने ठीक नहीं किया, भगवान जी भी करा दे ठीक, करें आसान ठीक करा दे। बोलो, इसलिए देखो जीवन के बीच में भगवान कभी हमारा अनिष्ट नहीं चाहेंगे, हम खुद अपना अनिष्ट चाहते हैं। और ऐसे ही बोला, वो फल बेचने वाली के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा कैसे की, पूरे फल ले लिए, और उसी जिससे पसीना पहुंचा ना पीतांबरी से, उसी में बंधवाए फल और घसीट के रगड़ के ही अंदर ले गए। और जब अंदर से आए तो क्या लाए? धान। वो धान लाए, कर द्वयम, दोनों हाथों में ऐसे, फल विक्रणी ही तस्यहा। जब उन्होंने फल ले लिए ना, क्रय विक्रय हो गया, लेन देन की बात हो गई कि आप मुझे फल देना, मैं आपको धान दूंगा। और जब भगवान धान लेके आए तो कर द्वयम, जब हाथ में धान थे, ऐसे चल रहे थे तो चलते तो हाथ ऊपर हो जाता है, एक नीचे एक ऊपर, और चलते चलते वो धान पूरे जमीन के ऊपर गिरते हैं। जब मैया के पास पहुंचे तो 5 दाने बचे सारे हाथ में, वो भी चिपके हुए, तो 3 एक हाथ में, 2 एक हाथ में। मैया के ऐसे टोकरी में झाड़ दिए ठाकुर जी ने। जब झाड़ दिया, बोला मैया बस की, और मैया बोले बहुत हो गए, बहुत हो गए। बोला ठीक है मैया आप निकलो, नहीं तो मैया आई है तो मुझे मारेगी, तो आप निकल जाओ यहाँ से। हाँ मैं तेरी टोकरी उठा दूं मैया। मैया बोली हाँ बड़ा भारी भारी हो गई। अब लेके जब चली ना, तो जब जा रही तो मैया के मन में कुछ अजीब सी तरंगियां उठने लगी। क्या आज इतनी खुश थी, क्यों खुश क्यों हुई?
कि ये नहीं था कि मुझे धान नहीं मिले, अनाज नहीं मिला, मुझे पैसा नहीं मिला। बोले आज सबसे बड़ा खजाना ये पाया कि भगवान ने मां बोला। सबसे बड़ा खजाना क्या पाया कि ठाकुर जी ने, ब्रह्मांड के मालिक ने मुझे क्या बोल दिया, मां, मैया। और जैसे ही चलती गई झोंपड़े के पास पहुंची तो टोकरी भारी होने लगी। जैसे ही टोकरी उतारी तो क्या देखा कि वो टोकरी में दुनिया का ऐश्वर्य ही भगवान ने डाल दिया था। एक ही पल में उसको मालो माल कर दिया। साडी बारी क्यों खजाने खाली होंगे। इसलिए देखो भगवान का खजाना सबके लिए एक ही समान है। लेकिन हम लोग हैं ना, हम भगवान के मंदिर रोज जाते हैं, भगवान के काम में भी जाते हैं, और हम क्या चढ़ाते हैं, अपना फल। क्या चढ़ाते हैं, फल। और फल एक दिन रखो, 2 दिन रखो, तीसरे दिन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा ना। तो फल नहीं चढ़ाते भगवान के घर में, भगवान के घर में चढ़ाओ तो अपना फूल चढ़ाओ। क्यों, फूल से फल बनते हैं। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, भगवान के घर में जब भी जाना तो फूल जब चढ़ाना, प्रभु यही फूल मेरे लिए फल बन के आए। लेकिन मुन्नु परती हुई अंगा ये फल है, जिन्नी फल होया भरती तो खराब हो गलांदे प्रोत। भगवान को पहले पता ही लोटे ठल ठलता है भाई मेरे मंदिर है, बस फिर नहीं आना ही ना, इससे पहले लोटा खाली रख दे रहे हो। भगवान के घर में नहीं है मांगने की भी जरूरत। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। वो अंतर्यामी परमात्मा, वो सब कुछ जानता है, तो मांगने की भी जरूरत नहीं है इनसे। बस इनके आगे अपना सिर झुका के रखिए। बोले वृंदावन बिहारी जय। फल बेचने वाली के ऊपर कृपा की, और जैसे ये कृपा हो गई तो आदत पड़ी है ना रोज सुबह जाने की, फल बेचती थी। लेकिन अब दुनिया का ऐश्वर्य तो मिल गया, लेकिन फेरी की आदत नहीं गई। अब भी गली में घूमती, लेकिन अब फल नहीं बेचती। क्या, श्याम ले लो, श्याम ले लो। अब गली में ये आवाज लगाती, क्या, श्याम ले लो, श्याम ले लो। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गली गली। ये गली गली में आवाज लगाती, जैसे आते हैं ना फेरी लगाने वाले, क्या बोलते हैं, ऐसे ही आती सुबह, श्याम ले लो, श्याम ले लो। और श्याम ले लो, श्याम ले लो। ये कौन है, ये वो ही माता है जो बोलती है, ओ चल चल लेट हो गए, कथा में चलना। गली से आवाज लगा रही, चल चलना नहीं। ये वो ही है फल बेचने वाली, श्याम ले लो। वहां श्याम की कथा मिलेगी, श्याम का नाम मिलेगा। नहीं नहीं हम जाना, हम जाना, बड़ा भारी काम मका रहे आज। बोलो बोलो है कि नहीं है, बड़ा भारी काम है आज तो। लेकिन जब मरेंगे ना, बोलो तब नहीं होंगे काम। ये सिर्फ जिंदा मोह है कि हम हैं तो काम है ना बात। हमारे बिना नहीं चलेगा। रुका आज तक कभी किसी का काम? बोलो काम को बोलते हो ना, आज मर जाए तो 10 दिन के बाद नाम भी खत्म। हम अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते। बोलो आज मर जाए ना तो पत्नी 1 साल रोती रहेगी, मानो कोई आएगा तब बड़ी आदत। बच्चे कितने दिन रोते हैं, बोलो देखे होंगे, प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल तो देखे ही है। कितनी देर
रोते तो कम देखे हमने, बीड़ियां पीते ज्यादा देखे। बोलो उधर बाप हमारा है ना दुनिया, बेटियां फिर भी रो रही हैं, बेटियां फिर भी, और बेटे कि ना धूम्रपान में। बोलो है कि नहीं? कितने दिन में रोता है कोई किसी के लिए, रोता है। और इसी संसार के लिए तो पूरा पागलपन चढ़ा है। लेकिन बाद में ये देखो हमारे लिए कौन कितना रोएगा, ये इतना सोच के रखना। ये दर्पण है जीवन। पूरा मन दर्पण कहलाए। बोलो है ना, ये जो शीशा नहीं कभी झूठ नहीं बोलता, और मन भी कभी झूठ नहीं बोलता। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, पूरा मन कहलाए, पूरा मन जीवन ये जो हम रोज गुजारते हैं यही हमारे लिए दर्पण है कि हमारे लिए कौन कितना रोएगा। कौन पूछता 10-15 दिन के बाद, अगर पूछे कभी कोई, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। बोलो है ना बात, इतना सा वजूद है हमारा शरीर छोड़ने के बाद। इसलिए देखो सब बोलेंगे चले गए, किसके घर में जाने के बाद क्या बोलेंगे, चले गए किसके घर में, भगवान के घर में। बोलो भगवान का रास्ता शमशान घाट से है कि धर्म से है? भगवान का रास्ता भगवान के घर से है, भगवान के काम से है, शमशान से नहीं है। जीवन में यही से पता लग जाता है कि आदमी कहाँ गया, नरक में गया, स्वर्ग में गया। स्वर्ग क्या है? जब लोग बोलेंगे बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छा काम किया, जीवन में अच्छे रहे, यही स्वर्ग है। और ये बोल दिया ना अच्छा हुआ आज जान छूटी, तो समझना नरक की मोहर लग गई, अधोगति हो गई, नरक में चले गए। स्वर्ग नरक यहीं से पता लग जाता है। और ऐसे ही वो फल बेचने वाली भी श्याम ले लो, श्याम ले लो, बस ये श्याम बेचती थी आपकी। और इसी प्रकार से भगवान उस पावन गोकुल के बीच में समय बिताने लगे। एक दिन नंद बाबा ने अपने बड़े भैया उपनंद से एक बात रखी, भैया बोले हाँ, बोले इस गोकुल में आए दिन, इस गोकुल में आए दिन कोई ना कोई उत्पात हो रहा है, तो हम कुछ दिन के लिए ऐसा करते हैं कि इस गोकुल को छोड़ करके नंदीकेश्वर पर्वत के ऊपर चले जाते हैं। नंदीकेश्वर पर्वत यानी जिसको कहते हैं नंदगांव, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है वहां, और वहीं पर हम जाकर के कुछ दिन रहेंगे, महादेव हमारी रक्षा करेंगे। बोले ठीक है, लेकिन हम वहां चले जाएंगे। उस गांव के लोग कहने लगे मुखिया जी अगर आप चले जाएंगे तो हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे, हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे? बोले तो बोले जहां आप चलेंगे वहीं हम रहेंगे। कुछ दिन के लिए सारे गोकुल के लोग अपनी गैया, अपने ग्वाले, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपना खाने पीने की सामग्री लेके चले गए। और वहां पर उस वन के बीच में जिसको कहा नंदगांव, क्योंकि नंद जी ने बसाया ना नंदगांव, तो वहां पर भगवान को लेकर के अब नंद बाबा चले। और पूरे गांव के घर कैसे बने, जैसे ऐसे चंद्रमा होता है ना आधा, ऐसे चंद्रमा की तरह यहाँ से भी लोग ऐसे घूम के और ऐसे, और एक रास्ता अंदर आने के लिए पिछली तरफ यमुना मैया, ऐसे ये गांव बस गया। और जैसे ही ये गांव बसा नंदगांव, नंदग्राम, तो वहां पर भगवान रहने लगे। समय बीता, समय जब बीत गया तो श्री
सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, 6 महीने तक भगवान वहां रहे और 6 महीने घर में रहने के बाद एक दिन मैया से बोले, मैया, बोले हाँ लाला बोल। बोला कल मैं गैया चराने बन जाऊंगा। बोले लाला क्यों, क्या दिक्कत है? बोले मैया, मेरे सारे सखा चले जाते हैं ना, तो मैं अकेला जंगल में, अकेला घर में क्या करता हूँ, क्या करूंगा? बोले लाला तू अभी छोटा है, मेरा तू छोटा लाला है, क्योंकि गांव के जो सखा तेरे जाते वो बड़े हो गए। बोला नहीं नहीं मैया, मैं भी जाऊंगा। और जब जिद करने लगे, और बोले जब वो जिद करने लगे, जब जिद करने लगे तो क्या देखा, मैया ने टालने के लिए क्या बोल दिया, लाला सुन, तू जानता है हमारा तो कारोबार ही गैया चराने का है। बोले हाँ। बोला हमारा तो काम ही ये है, लेकिन सुनो मैया, गांव के बीच में हम मुखिया हैं और हमारा बेटा जब भी गैया चराने जाएगा तो ऐसे थोड़ी जाएगा। बोले तो? बोले हम अपने पुरोहित जी को बुलाएंगे और लाला के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकालेंगे। अच्छा? बोले जैसे ही कहा कि हम मुहूर्त निकलवाएंगे और मुहूर्त निकालने के बाद फिर जाएंगे, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे ही कह दिया कि हम पहले मुहूर्त निकलवाएंगे, बोले तो पंडित जी को कौन बुलाएगा? बोले मैं तेरे बाबा को भेजूंगी। बोले कब? बोले लाला हल्ला मत कर, कल भेज दूंगी, बस खुश खुश। हाँ ठीक है मैया। मैया सच में मुहूर्त से ही जाते हैं? बोले हाँ लाला, मेरा लाला पहली बार गैया चराने जाएगा तो मुहूर्त पे ही जाएगा। अच्छा मैया ठीक है। जब सांझ हुई और नंद बाबा भी अपना काम वाम करके जब घर में आए, हाथ पांव धोए, पूजा अर्चना की, भोजन पाया, और जब भोजन पा रहे थे तो लाला गोद में बैठ गए मैया की, और मैया की गोद में बैठ के कहने लगे, मैया बोलो ना बाबा को, सुबह से यही रट लगाई है, बोलो ना बाबा को। बोले जब भोजन कर बैठे फिर बोले नंद जी, हाँ क्या बात है यशोदा, कन्हैया क्या बोल रहे हैं? बोले सुनो जी। बोला आप ऐसा करो ना, सुबह पंडित जी के घर जाओ, लेकिन सुनो जाना नहीं, उनको ले ही आना इधर ही। और कौन थे इनके पुरोहित? सांडिल्य। सांडिल्य मुनि को आप ले आना, सांडिल्य जी को लाना, और सांडिल्य से पंडित जी से यही उनकी सेवा भी हो जाएगी और हमारे लाला के लिए अच्छा मुहूर्त भी होगा और लाला के सामने मुहूर्त निकलवा देंगे। नंद बाबा ने थोड़ा बात को पकड़ा नहीं और खुश, लाला खुश हो गए कि सुबह बाबा जाएंगे। और जैसे ही कन्हैया भी सो गए तो नंद बाबा पूछने लगे, यशोदा ये क्या बोल रही थी कि सुबह जाना और मुहूर्त निकालना, ये वो? बोले आज से पहले तो कभी मुहूर्त निकाला ही नहीं, अब गैया चराने का क्या मुहूर्त? बोले गौ चरावन मुहूर्त भी होता है। बोले देखो मैंने, इसने सुबह से जिद कर रखी है कि मुझे भी जंगल जाना है, मुझे भी वन जाना है, आप जानते हैं अभी ये छोटा है। बोले हाँ ये तो है, तो ये नहीं मानेगा से, अब इसको जिद चढ़ गई है ना कि मैंने जाना है जाना है। तो मैंने इसको टालने के लिए बोल दिया था कि बेटा हमारा कारोबार इतना बड़ा है गैयों का, तो मेरा लाला जब भी जाएगा तो मुहूर्त से ही जाएगा, तो आप पंडित जी के घर जाना और इस बहाने उनको भी ले आना, गाय के घी रखा है जोत के लिए, वो उनको दे भी देंगे और रास्ते में उनको बता भी देना कि लाला छोटा है और जिद कर रहा है, तो आप टालना कि अभी 10 साल मुहूर्त नहीं है।
जब सामने बोल देंगे तो वो मान जाएगा, लेकिन नहीं तो इसने मेरी जान खा ली है सुबह से। अच्छा, मैं तभी सोच रहा हूँ कि कैसा मुहूर्त। बोले हाँ मैं यशोदा रानी ठीक है। जैसे ही सुबह हुई, काम बाम किया और गुरुजी के घर गए और गुरुजी को पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा आपने चलना है और चल करके बस बच्चे को टालने के लिए आपने बोल देना कि भी 10 साल मुहूर्त नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं नहीं जल्दी जल्दी का मुहूर्त हो, तो आप बोलना इससे पहले मुहूर्त ही नहीं है, बात खत्म। और जैसे ही सांडिल्य मुनि आए, भगवान ने प्रणाम किया और यशोदा मैया और नंद जी बैठ गए और लाला भी पास बिठा लिया। और यशोदा मैया कहने लगी गुरुजी। बोले जी। बोला आप ऐसा करना, मेरा लाला देखो कितना बड़ा हो गया है। बोले हाँ ये तो है, तो मेरा लाला तो बड़ा हो गया है, तो मेरे लाला अब गैया चराने के लिए बन जाएगा। तो गौ चरावण का जो जल्दी का मुहूर्त है ना, वो आप निकाल के इसको बता देना। और जो भी मुहूर्त होगा, चाहे कल का हो, चाहे परसों का हो, चाहे अगले हफ्ते का हो, 2 महीने का हो, बता देना। और लाला तू भी गौर से सुन लेना। बोले ठीक है मैया। बोला मैया मैं तो सुन लूंगा, लेकिन तू भी गौर से सुनना। क्यों? तू बूढ़ी हो गई है ना, थोड़े कान तेरे भी तो कमजोर हो गए, कहीं ऐसा ना तू भूल जाए और फिर बोले नहीं नहीं अभी नहीं जाना है। बोले नहीं नहीं लाला मैं नहीं भूलूंगी। बोले ठीक है मैया। अब क्या हुआ, श्री सांडिल्य मुनि ने जैसे ही पंचांग निकाला ना मानो थैले से, तो यशोदा मैया बोली अपने स्वामी से, समझ आपने बोला था ना गुरुजी को? हाँ हाँ बोल दिया है, शांति रख। ठीक है। और जैसे ही बोला पंचांग निकाला और पेज बदलने लगे ना कागज, तो पंचांग पूरा कुछ शब्द ही नहीं बीच में, आर से पार देख ली पूरा पेज कोरे। और बीच में जहां मुहूर्त होते हैं ना पंचांग के, तो वहां एक पेज लिखा है और उसमें भी 2-3 शब्द लिखे। क्या? बोला अष्टमी का मुहूर्त है, फिर 10 साल मुहूर्त ही नहीं। सांडिल्य देखने लगी पंचांग कोरा कैसे हो गया। अब जब गौर से पढ़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? अष्टमी का मुहूर्त है, फिर कोई मुहूर्त ही नहीं है, 10 साल मुहूर्त ही नहीं है। यहाँ क्या बोलना कि 10 साल के बाद मुहूर्त है, और यहाँ लिखा कि 10 साल बाद तक मुहूर्त ही नहीं है। मैया की ओर देखा, पहले तो विस्मय हो गए, लेकिन सांडिल्य बोले मैया जो लिखा है वो बोल दूं? हाँ हाँ गुरुजी आपने वो ही बोलना, कन्हैया गौर से सुनना। गुरुजी इसको भी सुना देना। जब सांडिल्य ने गौर से देखा तो भगवान मुस्कुराए, और जब मुस्कुराए तो मन का हरण कर लिया ठाकुर जी ने। और जैसे ही चित्त को चुराया तो भूल गए कि 10 साल बाद मुहूर्त बोलना है। बोले मैया तो सुनो, आज षष्ठी तिथि है ना? बोले हाँ जी। कल क्या है? बोला कल सप्तमी, और परसों क्या है? अष्टमी। और अष्टमी का अभिजीत मुहूर्त होता है, स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। और अष्टमी के दिन गौ चरावन का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, फिर 10 साल मुहूर्त ही नहीं। मैया बोली ये तो बेड़ा ही गर्क हो गया। लाला बोले मैया गौर से सुन, गुरुजी एक बार फिर रिपीट, दोबारा को दोहरा दीजिए आप। जैसे ही कहा आप दोबारा बोलिए, तो फिर बोले गुरुजी अष्टमी का मुहूर्त है, जिसको कहते हैं गोप अष्टमी। ये जो गोप अष्टमी आएगी ना दीपावली, इसी दिन परमात्मा पहली बार गैया चरावन के लिए बन गए थे। और वही परमात्मा ने मन का हरण किया और मुंह से निकलवा दिया सांडिल्य के, फिर 10 साल मुहूर्त ही नहीं है।
और फिर थोड़ी देर में मैया ने जब देख लिया अच्छा अब हो गया, और भगवान ने अपनी माया का लोप कर दिया। जब पंचांग, अब गुरु जी तो पंचांग ही देखे बार बार, तो देखा फिर भरी है, अरे ये राम ये क्या हो गया, ऐसे ही बोला। भगवान को आज गैया चराने का मुहूर्त आ गया, अष्टमी। भगवान का जन्म कब हुआ अवतार? अष्टमी को। गौ चरावन कब गए? अष्टमी को। और जगदम्बा कब प्रकट होती है? अष्टमी की रात को। और कृष्ण भगवान कब प्रकट हुए? अष्टमी की रात। ये साक्षात काली का ही रूप थे कृष्ण भगवान। और ऐसे ही बोला ये कन्हैया आज पहली बार गैया चरावन के लिए चले, तो मैया के साथ सारे सखा वहां पहुंच गए और मैया से कहने लगे, मैया मैया आज हम बड़े खुश हैं। बोले क्यों? बोले आज लाला भी जा रहे हैं ना हमारे संग, खूब मजा करेंगे वन में। मैया बोले यही तो डर है मुझे, ये पहले ही नटखट है और कहीं और नटखटता में पता नहीं क्या क्या करेगा। समझा दिया बच्चों, उधर मत जाना जहाँ कालिया नाग है, कालिया कुंड यमुना के पास, वहां मत जाना। ठीक है मैया, हम नहीं जाएंगे, हम बीच में ही रहेंगे। हाँ लाला आराम से। और मैया ने नहलाया, सुंदर वस्त्र पहनाए, और वस्त्र पहनाने के बाद आज ठाकुर जी को पहली बार मुकुट लगाया। कौन सा मुकुट? ये मोर मुकुट मैया ने लगाया था, यशोदा मैया ने। मौड़ी में एक मुकुट, एक मोर का पंख बांधा और माथे पे बांध दिया। क्यों? कि मेरे लाला को किसी की नजर ना लग जाए। और आज ठाकुर जी गैया चराने वन में चले गए। और कैसे? मैया ने उपाय भी बताया, लाला थक जाओ ना तो गौ की पूंछ पकड़ लेना। जब चलेगी गाय तो पूंछ पकड़ी होगी तो खींच लेगी तुझे, और गाय से आगे मत चलना, पीछे रहना। क्यों? क्योंकि लाला ये तेरी रक्षा करेगी। और सखाओं को कहा तो पीछे रहना और इसको बीच में ही रखना। और ऐसे भगवान आज पहली बार गैया चराने वन चले। बोलिए गैया मैया की जय हो। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे सा, छोटी छोटी गैया,
से ही ठाकुर जी का नाम पड़ा गोपाल, जिसने गौओं को पाला। और गोपाल गो इंद्री को भी कहते हैं, जो हमारी समस्त जीवों की इंद्रियों का पालन करता है, वो गोपाल। ऐसे मेरे ठाकुर जी की ये वन की लीला होने लगी, और उस वन के बीच में ही 3 असुर आए, वृत्रासुर, आघासुर और बकासुर। भगवान ने इनका उद्धार किया। एक दिन एक राक्षस जिसका नाम था बकासुर, पूतना का भाई, इसको जब ये पता लगा कि नंद के चोरे ने मेरी बहन को मारा है, तो इसने सोचा कि आज मैं इसका काम तमाम करूंगा, और बगुले के रूप में आया। और जैसे ही बगुले के रूप में आया, तो जैसे ही बगुले के रूप में वो आया, तो क्या हुआ, भगवान ने कहा कि उनके सखाओं ने, भगवान के सखाओं ने क्या देखा कि बगुले का मुख खुला था ना, एक मुख जमीन के ऊपर और दूसरा मुख आकाश में, पता ही नहीं कहां है। सोचो कितना बड़ा था ये बगुला। और पाप जो होता है ना, इसका कोई अंत नहीं होता है। कोई बोले ना पाप छोटा होता है, पाप सबका ही बाप होता है ना बात। पाप का कोई अंत नहीं होता, और उसका वो भी अंत होता है। पुण्य का अंत, पुण्य देखने में छोटा होता है, लेकिन पुण्य का पता लग जाता है, पुण्य इतना है, लेकिन पाप का पता नहीं चलता। ऐसे ही बोला, ये जो पाप है बकासुर, इसने मुंह खोला है और दूसरा मुंह मानो आकाश में था। और सखाओं ने देखा, अरे ये तो कोई गुफा है, कंदीरा है। और कंदीरा समझ करके ही सारे ग्वाले उस गुफा के मुंह में चले गए। लेकिन इसने मुंह बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी भगवान बाहर है। और भगवान अंदर क्यों नहीं गए अभी? बोले ग्वालों ने सोचा चलो गुफा देख आते हैं। और अंदर ही घूम रहे हैं। हड्डियों को ऐसे लगे थे कि जैसे खंबे होते हैं ना टनल में, हड्डियां ऐसी थी कि उन टनल के बीच में जैसे हड्डियां पिल्लर होते हैं ना, उनके पीछे घूम रहे, हड्डियों के पीछे। अरे पहली बार देखी इस वन में इतना भयंकर गुफा। अंदर गए, लेकिन ये तो भगवान के इंतजार में हैं। लेकिन जैसे ही भगवान बाहर खड़े हैं, तो किस सखाओं ने कहा, अरे लाला आप भी आओ, डर क्यों रहे हो, हमें है ना। भगवान बोले, हाँ तुम तो हो, लेकिन तुम भी तब तक हो जब तक मैं बाहर हूं। अगर मैं अंदर आया तो ये असुर ही तुम्हारा नाश कर देगा। लेकिन भगवान ने सोचा, देखो मुझे बुला रहे कन्हैया आओ, तुम डरो मत। भगवान भी अंदर चले गए, और जैसे ही तो इसने अपना मुंह बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं इनको अंदर ही घोट के, इनका दम घुट जाएगा, मर जाएंगे। भगवान देखने लगे, इसकी तो योजना ही बड़ी भारी खतरनाक थी कि ये घोट के अंदर दम घोट देगा हमारा। तो भगवान सोचे, ये मेरा दम घोटने लगेगा ना, मैं इसी का दम घोट। भगवान इसकी सांस नली पे ही बैठ गए। अब जब सांस ही अंदर नहीं आ रही तो दम कैसे घुटेगा? दम तो इसका घुटने लगा, है ना बात। तो जब यहीं से मुंह बंद कर दिया, भगवान बैठ गए नली के बीच में ही, तो ये मुंह बंद था, छटपटाने लगा। तो ये गुफा अब इर्द गिर्द गिरने लगी। सखा करने लगे, अरे भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। क्यों? एक दूसरे के ऊपर गिर रहे, जब ये इसका दम घुट रहा है बकासुर का। यहां से वहां, वहां से यहां। तो कन्हैया तुम ठीक हो? बोले हाँ मैं तो बैठा हूं।
हाँ हाँ जहां वहीं बैठा रहे, मुझे लगता है बाहर भूकंप आ गया है, अब क्या करेंगे, बाहर कैसे जाएंगे। बड़े बड़ा सखों ने सोचा कन्हैया छोटा है, डर के मारे बैठा है, लेकिन ये तो नली दबा के बैठे हैं, सांस नली बंद कर दी है भगवान ने, और ये तड़प रहा है। पिछला हिस्सा तभी तो डगमगा रहा था, तड़प रहा था। भगवान ने कहा रे सखाओ पास आओ और इसके तालू को फाड़ दो, क्योंकि ये मुंह तो बंद है। सखाओं ने अपने डंडों के प्रहार से उसके तालू के ऊपर प्रहार करना शुरू किया, और जब उसका सिर फाड़ दिया तो ऊपर की तरफ और गुफा बन गई चढ़ने के लिए। दांतों के बल पे इसके बोला नाड़ियों को पकड़ करके रस्सी की तरह वो ऊपर चढ़ने लगे, और जब सारे ऊपर चढ़ गए तो सबने जब ऊपर पहुंच गए तो कन्हैया को भी सबने खींच लिया और बकासुर की राम नाम सत्य कर दिया। लेकिन इस घटना का पता 1 साल बाद लगा गांव घर में आके। क्यों? क्योंकि आज ही दूसरी विपत्ति दोपहर को आ गई। क्या? सुबह ये बगुला आया ना बकासुर, और शाम दोपहर के समय ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा ने क्या किया? बोले जब भगवान एक दूसरे का जूठन खा रहे थे, जूठा खा रहे थे, और जब जूठा खा रहे थे तो क्या हुआ? ब्रह्मा को मोह हो गया, ये पार ब्रह्म है, कोई और ही तो नहीं है, ये जूठा खाता है। भगवान समझ गए कि ब्रह्मा को मोह हो गया है, भ्रमित है, इसलिए ब्रह्मा का मोह भी दूर करना पड़ेगा। भगवान ने सखाओं से कहा आया मैं गैया देख के तुम खाओ। जब भगवान गैया देखने के लिए गए तो पीछे से ब्रह्मा ने ग्वालों का लोप कर दिया। जब वहां पहुंचे तो गैया का लोप कर दिया। भगवान समझ गए, ये ले गए ब्रह्मा ब्रह्म लोक में गैया और ग्वाले को। सारे ग्वाल वहां पहुंच गए। अब गैया रंभाने लगी कन्हैया के बिना। ग्वाले कहते बाबा कहाँ ले आए हमको, कहाँ ले आए? और जिस स्थान पर ब्रह्मा जी ने ये काम किया है ना, उसी स्थान का नाम है वृंदावन धाम के बीच में चौमुखा जगह। 4 मुख वाले ब्रह्मा वहां प्रकट हुए थे, चौमुखा। ऐसे ही चौमुखा वहीं से गैया और ग्वालों का लोप किया था श्री ब्रह्मा जी ने। ले गए, और जैसे ही ले गए तो ब्रह्मलोक में सुला दिया। ठाकुर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, योग माया में सुला दिया, अच्छी बात है, चलो उतने दिन हम यहाँ अपनी लीला करते हैं। भगवान ने वैसी ही गैया वैसे ही ग्वाल सब वहां अपना रूप प्रकट कर दिया। अब तो सबके घरों में कौन जाने लगा? कृष्ण, है ना, जिसको बोलते हैं ना गोपी। अब कई लोग सोचते हैं कि भगवान की इतनी पत्नियां थी, इतनी सखियां। गोपी यानी आज जब कृष्ण किसी का पुत्र बने ना, तो उस गोपी का बेटा भी बन गए भगवान, है ना बात? भगवान बेटा भी बन गए। हर घर में अब कृष्ण भी कृष्ण जाने लगा। यहाँ कृष्ण, वहां कृष्ण, जित देखूं तित कृष्ण, गैया भी कृष्ण। और जब घटना ये हुई कि जब भगवान गैया लेकर के घर गए ना आज सारे, अब सोचो गाय है ना, उसने प्रसव किया है, मान लो बच्चा गाय का घर में था ना। जब गाय गई तो सब बछड़े को तो चाटती है ना, लेकिन जब कृष्ण ही गैया बने ना, तो ये जो नया बछड़ा इसको भी चाटे और पुराने वाले को भी चाटे। तो मालकिन के बोले इस गाय का तो दिमाग खराब हो गया, ये दोनों बच्चों को कैसे चाट रही है? अब भगवान के लिए नया भी और पुराना भी एक ही समान है। गुणी भी भगवान का, अब गुणी भी भगवान का। लेकिन फर्क क्या होता है? गुणी भगवान के पास रहता है और अब गुणी दूर रहता है।
जो टेढ़ा होगा वो भी ये भगवान का ही है। राम जी का फोटो होता है ना, उसमें धनुष पकड़ा ना ऐसे और बाण पकड़े हैं, बाण भगवान के कंधे पे, बाण सीधे होते हैं। बोलो धनुष में गुण होता है कि बाण में? धनुष पकड़े रखोगे तो शत्रु मर जाएगा? नहीं, मारेगा कौन? जिसके अंदर गुण है। बाण में गुण होता है। गुण कौन है? जो अच्छे लोग हैं वो गुणी हैं, और जो गुणी होते हैं वो भगवान के कंधे पे रहेंगे, और जो अवगुणी होते हैं ना, टेढ़े। धनुष कैसा होता है? टेढ़ा है। वो भी भगवान का पकड़ा है, लेकिन भगवान उसको अपने हाथ में दूर पकड़ते हैं। फर्क ये है, गुणी भी परमात्मा का और अवगुणी भी परमात्मा का, लेकिन एक पास रहता है और एक पास से थोड़ा दूर रहता है। दूर अलग नहीं रखते भगवान कभी किसी को। इसकी आगे की कथा विराम के बाद, कथा विराम हो।